आप सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल श्री वस्त्रम क्रिएशन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अंगरखा अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना बताऊंगी। इसकी लेंथ 12 इंच, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 23 इंच, वेस्ट 21 इंच। इसकी स्लीव्स हमने 3 लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स रखी है जो तिरंगा वाली बनाएंगे। स्लीव्स आर्म होल 8.5 इंच है। एक पेपर को फोल्ड करेंगे, इसमें 12 प्लस 1 इंच मतलब 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। फिर शोल्डर पर टेप रख कर के 6 इंच और गले पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की लेंथ लेने के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर शोल्डर से आर्म होल की लंबाई लेने के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए लाइन खींच देंगे। फिर चेस्ट का 1/4 लेंगे, 1/4 प्लस हाफ इंच प्लस 1.5 इंच लेंगे। नीचे की तरफ भी उसी तरह से कर लेंगे। 1/4 निकालने के लिए जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ उस तरह से कर ले। इसके बाद दोनों लाइनों को आपस में मिला ले। एक लाइन फिटिंग वाली और दूसरी लाइन मार्जिन वाली होगी। आर्म होल के सेंटर पर टेप रख करके 0.75 इंच पर निशान लगाएं। कर्व शेप से शेप देख कर के आधा इंच शोल्डर डाउन करते हुए पैटर्न कट कर ले। और अभी गला कट नहीं करना है। जो पैटर्न बनाया है उसको डबल फोल्ड लाइनिंग पर रखेंगे और एज इट इज कट कर लेंगे। फिर मेन फैब्रिक लेंगे, ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया है। इसको भी एज इट इज कट कर लेंगे। सिर्फ शोल्डर में थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे। गले की विड्थ 2 इंच लेंगे, लेंथ 2.5 इंच लेंगे। अब जो पैटर्न हमने बनाया था उसका गला कट कर ले और कर्व शेप से आधे हिस्से को कर्व और आधे हिस्से को स्ट्रेट कर ले और पैटर्न कट कर ले। अब हमारे पास अंगरखा के 2 पैटर्न हैं और हमारे पास 2 कलर के कपड़े हैं। बड़े वाले पैटर्न को हमें ग्रीन कलर के कपड़े पर रखना है। ग्रीन कलर का कपड़ा डबल फोल्ड करके एज इट इज निशान लगा लें और जो हमने कर्व शेप दी थी उस साइड पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखें। ऑरेंज पार्ट पर ग्रीन पार्ट ओवरलैप होगा, इसीलिए ऑरेंज को 1 इंच और ग्रीन को आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लें। हमने इसकी लाइनिंग डबल लेयर में कट की है पर मेन फैब्रिक को सिंगल ही कट करना है। लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रख करके वैसे ही कट कर लेंगे। हमेशा मेन फैब्रिक को फ्लावर और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही कट करें। अब ऑरेंज कलर की लाइनिंग लेंगे, उसको डबल फोल्ड करके 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग साइड से लेकर के कट करेंगे। उसका मेन फैब्रिक लेकर के वैसे ही कट कर ले। दोनों पैटर्न कट के तैयार हो गए हैं। ये आगे के दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं और वाइट कलर का पीछे का पार्ट है। तीनों पार्ट हमारे कट के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद फुल अम्ब्रेला घेर का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट 21 इंच, लेंथ 25 इंच है। ये स्केल 30 इंच का है। ऊपर से किनोरी छोड़ते हुए नीचे की तरफ से ऐसे निशान लगाते हुए गोल राउंड में घुमाते घुमाते निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इसके लेंथ की कटिंग हो गई है। अब वेस्ट की कटिंग करेंगे। लगभग 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। इसको ओपन करके नाप के देखेंगे अपने वेस्ट पर फिट आ रहा है या नहीं। उस हिसाब से थोड़ा सा और कट कर लेंगे अगर फिट नहीं आ रहा है तो। अब लाइनिंग को डबल फोल्ड करके तिकोने आकार में बिछा लेंगे और उस पर मेन फैब्रिक रखते हुए 1 इंच अंदर की तरफ लेकर के कटिंग कर लेंगे। वेस्ट वैसे ही कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख करके चेक करेंगे। लाइनिंग मेन फैब्रिक से 1 इंच कम होनी चाहिए। कुर्ती का अपर पार्ट तैयार करेंगे। तीनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। पहले जॉर्जेट रखेंगे, फिर साटन रखेंगे, उसके ऊपर कॉटन वाला अस्तर का कपड़ा रख देंगे। तीनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब हम इसमें चेन लगाएंगे। चेन लगाने के लिए इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। निशान लगा करके
लाइन को हाईलाइट करेंगे ताकि अच्छे से शो हो। इसको बीच में से कट कर दें। चेन को सही सीधी साइड पर रख करके देखें, फिर उस साइड को कपड़े के ऊपर रख करके सिलाई लगा दें। फिर इसको नीचे की तरफ करते हुए सिलाई लगा लें। अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलाई लगाएं। कपड़े को चेन के ऊपर ओवरलैप करने के लिए 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे। दोनों को एक दूसरे की सीधी साइड रख करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद चेन को नीचे की तरफ रख करके पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जॉइंट पार्ट को ऊपर की ओर ओवरलैप करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। चेन को देखते हुए सिलाई लगाकर कंप्लीट करें। हमारी चेन लग करके तैयार हो चुकी है। अब अपर पार्ट का एक हिस्सा लेकर के दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लें और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दें। अब अपर पार्ट की दूसरी साइड लेंगे, उस पर भी ओवरऑल सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। हमारे दोनों साइड सिलकर तैयार हो गई है। अब दोनों की सीधी साइडों पर एक के ऊपर एक रख करके दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर पर डबल सिलाई लगाएं। दोनों शोल्डर को मिलाकर चेक कर ले, जो एक्स्ट्रा है वो कट कर दें। अब इसकी पट्टी लगाने के लिए एक कपड़ा कट करेंगे, पूरे साइड में कट करें। एक पट्टी को एक साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। गले पर पहले पट्टी लगाएंगे। एक कोने से पट्टी रखते हुए उसको सेट करते हुए पट्टी को लगाएं। चेन तक पट्टी पहुंचने पर नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए पक्की सिलाई लगा लें। दूसरी साइड में भी इसी तरह से करना है। पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा करके नीचे की उरेप साइड तक ले आएं। जो हमने अंगरखा डिज़ाइन बनाया था उस जगह तक कंप्लीट कर ले। अब पूरी पट्टी को एक साइड करके प्रेस सिलाई लगाएं। फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। थोड़ी दूरी छोड़ कर के उसके ऊपर सिलाई लगा लें। हमारा गला और पूरी शेप बन करके तैयार हो गई है। उसके बाद हमने लेस में से गोल्डन पार्ट निकाल लिया है। ऑरेंज कलर के अंगरखा पार्ट पर लेस नहीं लगानी है। आधा इंच छोड़ते हुए लेस लगाएं। ग्रीन कलर के कर्व शेप तक इसकी लेस लगा लें। फिर ग्रीन पार्ट को इस तरह से ऑरेंज पर ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा लें। इसे सेट करते हुए सिलाई लगाएं। आप चाहो तो इसमें हुक भी लगा सकते हो और तिरंगे के डिज़ाइनर डेंगल्स बना करके लटका लें। अब स्कर्ट के दोनों पार्ट लेंगे और कमर साइड पर दोनों को स्टिच कर देंगे। अब स्कर्ट के एक पार्ट पर बैक साइड रख करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों पर डबल सिलाई लगाएं। अब स्कर्ट पर आगे के पार्ट को रख करके सिलाई लगाएंगे। इसको भी डबल सिलाई करनी है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे। जॉर्जेट पार्ट को अंदर की तरफ सेट करके अंदर की तरफ कर देंगे और अस्तर पर ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जॉर्जेट पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अस्तर और जॉर्जेट अलग अलग हो जाएंगे, फ्लेयर अच्छा आएगा। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को कभी भी एक साथ अटैच ना करें, इससे गोल घूमने पर फ्लेयर कम आता है। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करना है। अब मैंने इस मशीन को पीकू पर सेट कर दिया है। पूरे फ्लेयर पर पीकू कर ले। एक साइड फोल्ड करेंगे, पीछे की तरफ हल्का हल्का सा खींचेंगे
और सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा कर्व शेप आ जाएगा। बहुत अच्छे से पूरे फ्लेयर पर पीको हो गई है। अब स्लीव्स बनाएंगे। 3 लेयर में स्लीव्स बना रहे हैं। अम्ब्रेला स्लीव्स है ये। पहली लेयर 6 इंच की लेंगे। कुछ दूरी पे 6 इंच करते हुए आगे की तरफ बढ़ाना है। 1.5 और 3.5 इंच पर निशान लगा करके एक कर्व शेप दे करके कट कर ले। दोनों साइडों को कट करके कॉर्नर को कर्व शेप दे देंगे। फिर वाइट कलर का कपड़ा लेंगे, डबल फोल्ड करके ऑरेंज कलर का कपड़ा उसके ऊपर रखेंगे। जिधर स्लीव्स अटैच करेंगे उधर वैसे ही कट कर ले और 1 इंच की दूरी पर कर्व साइड कट कर देंगे। ऑरेंज कपड़े से वाइट कलर का कपड़ा 1 इंच ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। फिर ग्रीन कलर का उससे 1 इंच ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से तीनों लेयर कंप्लीट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स कट के तैयार हो गई है। अब हम इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए कर्व साइड पर तीनों लेयर को पीको करके कंप्लीट करेंगे। हमारी पीको कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको टॉप में अटैच करेंगे। शोल्डर का सेंटर लेंगे और स्लीव्स का सेंटर लेकर के सिलाई को नीचे की तरफ लेते हुए जाएंगे। फिर नीचे की तरफ से वापस ऊपर की तरफ ला करके दूसरी साइड पर ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही सेंटर से स्टार्ट होकर सेंटर से ही हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह दोनों स्लीव्स को कंप्लीट करेंगे और फिर फिटिंग लगा लेंगे। हमने कमर से नीचे का घेर पहले से ही सिलकर कंप्लीट करके रखा था। हमें सिर्फ स्लीव्स जॉइन करके अपर पार्ट की ही फिटिंग देनी थी, जो अब पूरी तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। इसका दुपट्टा तैयार करने के लिए 17 इंच विड्थ चाहिए और 50 या फिर 55 इंच लेंथ ले लें। ये हमने प्लेन जॉर्जेट लिया है। इसकी सभी तरफ से किनोरी फोल्ड कर ले। हमारे पास ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं थी, इसीलिए 10 इंच लंबी लेस लेकर के उसको 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। ये लगभग 4 इंच चौड़ी लेस हो गई है। इसको बीच में से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम एक जॉर्जेट का कपड़ा उसी की माप का काट लेंगे। लेस और कपड़े को आपस में जॉइंट कर लेंगे। लेस की दोनों साइडों पर 1 फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसके बाद दुपट्टे को 21 इंच लेकर के अच्छे से प्लेट्स डालते हुए सेट करेंगे। पूरा दुपट्टा लेस के ऊपर सेट हो जाना चाहिए। अच्छे से प्लेट डलने के बाद जॉर्जेट वाला पार्ट लेकर के उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा लें। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी करना है और फिर लेस को आपस में जॉइन करके दुपट्टे को कंप्लीट कर ले। हमारा दुपट्टा कंप्लीट हो गया है। ऐसे हमने 2 दुपट्टे बनाए थे। दोनों को एक एक दुपट्टा लगना था। बॉयज़ वाली ड्रेस भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। इसी चैनल पर दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। ये वाली पूरी वीडियो मेरे दूसरे चैनल मेरे संसार पर अवेलेबल है। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा।